वालेकुम सलाम। साहब आपका इसमें गिरामी? मोहम्मद अशरफ मोटलानी, चेयरमैन हालार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। मोहम्मद अशरफ मोटलानी साहब। अशरफ भाई, ये अभी यहाँ पर मैंने कोई पेपर भी पढ़े हैं और कुछ 2-3 दिन पहले मेरे पास वीडियो भी आई है। ये जो मेमन हालार मेमन सोसाइटी है, इधर एक मस्जिद भी है माशाल्लाह, और कई लोगों की रिहाइश है, कई घर हैं, उनसे सहूलतें भी बहुत हैं माशाल्लाह, गैस बिजली पानी। ये ऐसी क्या वजह है कि 20, 25, 10, 15, 18, 20, 21, 22 अफराद ने वहाँ पर जाके एक वहाँ पर शरपसंदी फैलाई है? इनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे ये शरपसंदी फैलाई है, और यहाँ से इनका बाइकाट भी किया गया, रुकनीत ख़त्म की गई ताहयात? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि आपने कहा कि वो हालार मेमन कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, मेरा चैलेंज है ये अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त वहाँ पे जो छोटी कैटेगरी या जो मिडिल क्लास कैटेगरी की जितनी भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, सबसे बेहतरीन और नंबर 1 सोसाइटी हालार कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, जिसमें हमारे बड़ों ने अपनी अनथक मेहनत से पानी, गैस, बिजली अल्हम्दुलिल्लाह सब प्रोवाइड कर दिया है। अभी हमने रिसेंटली वहाँ गार्डन बनाया है, 2 लाख गैलन का सिक्योरिटी सेफ के लिए पानी का टैंक बनाया है, अंडरग्राउंड टैंक बनाया है। इसके अलावा ये जो शरपसंद अनासिर है, ये उठे कुछ हमारे बड़ों की टेन्योर से ग्रेजुअली कब्ज़ा करना चाहते थे, और कुछ मेरे टेन्योर में जब हमारी प्लानिंग हमने डिक्लेयर की, मेरी प्लानिंग है वहाँ पे एक हालार 2 की एक अच्छा हाई फाई स्कूल, वहाँ पे हमारे एक ज़मीन है जिसको एक बड़ी सुपरमार्केट बना के किराए पे देने के लिए, जिससे हालार के तकरीबन 100 बच्चों की रोज़गार का मामला था। पीछे कमर्शियल है जहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के हमारे हालारियों का, हमारे बड़ों ने उसको अनाउंस भी करना है। मैं तो खैर पूरा ब्लॉक बना के उसकी प्लानिंग थी कि नीचे दुकानें हों और वो 400 घर बनते थे। तो ये सारी चीज़ें इनको समझ ही नहीं आई, और ये इनको तो समझ आ गई है, तो उन्होंने बोला अगर ये कर गए तो हमारे लिए तो मामला वो हो जाएंगे। ये ब्रोकर हैं, कुछ माफियाज इनके पीछे हैं, जिन्होंने फिर वो मामलात को, जितना हमारा काम तेज़ होता गया, इन्होंने वहाँ मसले की बुनियाद डाली जो कि नहीं डालना चाहिए। अब हमारे हालार का फार्म उठा के देखेंगे, जो मैंने पहले भी कोट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई मसलक नहीं लिखा हुआ कि किस मसलक को हमने सपोर्ट करना है। सारे भाई हैं, सारे हालारी हम एक हैं। मेरी प्लानिंग है वहाँ पे एक हालार 2 की एक अच्छा हाई फाई स्कूल, वहाँ पे हमारे एक ज़मीन है जिसको एक बड़ी सुपरमार्केट बना के किराए पे देने के लिए, जिससे हालार के तकरीबन 100 बच्चों की रोज़गार का मामला था। पीछे कमर्शियल है जहाँ एक बड़ा प्रोजेक्ट बना के हमारे हालारियों का, हमारे बड़ों ने उसको अनाउंस भी करना है। मैं तो खैर पूरा ब्लॉक बना के उसकी प्लानिंग थी कि नीचे दुकानें हों और वो 400 घर बनते थे। तो ये सारी चीज़ें इनको समझ ही नहीं आई, और ये इनको तो समझ आ गई है, तो उन्होंने बोला अगर ये कर गए तो हमारे लिए तो मामला वो हो जाएंगे। ये ब्रोकर हैं, कुछ माफियाज इनके पीछे हैं, जिन्होंने फिर वो मामलात को, जितना हमारा काम तेज़ होता गया, इन्होंने वहाँ मसले की बुनियाद डाली जो कि नहीं डालना चाहिए। अब हमारे हालार का फार्म उठा के देखेंगे, जो मैंने पहले भी कोट किया है, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें कोई मसलक नहीं लिखा हुआ कि किस मसलक को हमने सपोर्ट करना है। सारे भाई हैं, सारे हालारी हम एक हैं। जिस रसूल की उम्मत है हम, उन्होंने हमको एक होने का सिखाया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम, हमारे वडील हम समेत सब एक ही हैं। इनसे वक्तन फ़वक्तन मेरी मीटिंगें भी होती रही, इनको समझाते भी रहे, लेकिन वो कहते हैं ना, हट धर्मी के बस इनको कब्ज़ा करना था। इनकी सोच ये थी कि जो हालार में इस वक्त अल्लाह पाक ने असासा रखा हुआ है, ये असासा अब तक बचा हुआ है हमारे बड़ों की वजह से, और हम उन्हीं के तुफैल हम लोग आए इलेक्शन जीत के। तो इनकी नज़र थी कि वो असासे बेच खाएँ, वो असासे हमारे हैं। हमने इनको समझाई कि असासे मेंबरों के नहीं होते, ये असासे होते हैं जिसको बेच के या जिस पे काम करके वक्तन फ़वक्तन आप हालार की डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। और हमारा जो वहाँ मिशन है, वो मिशन है एक स्कूल हाई फाई बनाने का, मिडिल क्लास को ले जाना, जो मिडिल क्लास ये पसंद नहीं कर रहे। हम चाहते हैं हमारे मिडिल क्लास जो है उसको अपर ग्रेड करें।
तो वहाँ जो स्कूल के अखराजात आने हैं, कल कला को वहाँ क्लब बनाना है हमने, जो गार्डन मस्जिद के अखराजात हैं, तो मेरी प्लानिंग में था कि वहाँ जैसे कमर्शियल बने, बिल्डिंग बने, हमारे गार्डन पे प्लॉट बने, वहाँ पे आपने प्रॉपर्टी रख दी किराए पे देके, जिसकी सब्सिडी से आप स्कूल वगैरह चला सकें। क्योंकि मुझे मालूम है मेरे जो लोग आएंगे वहाँ पे, जो मिडिल क्लास का आएगा, वो मेरे को 5,000 मेंटेनेंस तो नहीं देगा, मेरे को 10,000 तो नहीं दे सकेगा। मैंने उनसे 1,500 मेंटेनेंस देने हैं, पानी की मद में भी लेना है। तो मैं इनको स्कूल क्लब की मद में सब्सिडाइज करके इनकी मेरी आगे वाली नस्लों को मैं हाई फाई तालीम दे सकूँ। आजकल तालीम का खर्चा क्या आ जाता है, 10,000 बच्चा, 10,000 रुपये मिनिमम। और मेरा मिडिल क्लास जो है वो 1,000 रुपये मुश्किल से देगा। और इनको मालूम है कि हम उस बाई लॉस की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं कि कल हमारे बाद कोई आए तो हमारे असासों को खा नहीं सके, बहुत बहुत क्या खाएगा। अगर 5-10 लाख, 12 लाख, 15 लाख की हमने किराए की जनरेट कर दी तो 2-4 लाख, 5 लाख खा जाएगा। तो हम उस पर लगे हुए जो इनकी बर्दाश्त से बाहर है, तो इन्होंने लेके ये हाइपरिटी मचाई हुई है। अब बातें तो बहुत हैं, क्योंकि मैं 3 साल से यहाँ पे ग्राउंड पे काम कर रहा हूँ और मेरे वहाँ के लोग भी और मेरे बड़े भी कहते हैं कि किसी टेन्योर में भी कोई ऐसा चेयरमैन नहीं आया जो रोज़ाना की बेस पे वहाँ बैठता था। और हम लोग ऑनरेबल हैं, ऑनरेबल मीन्स हमारे को सैलरी वगैरह तनख्वाह नहीं है, लेकिन शौक़ है। वहाँ का चेयरमैन बनने के बाद मुझे लगा कि जैसे अल्लाह ने मुझे मेरी नस्ल के लिए बनाया। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि मैं वहाँ बैठने के बाद अपने घर में सबसे छोटा हूँ। मुझे लगा कि मैं यार इस हालार का बाप हूँ। तो मैंने एक बाप के हिसाब से अपनी प्लानिंग को सोचा और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्लानिंग आप भी चाहेंगे आपको पूरा देंगे, नक्शे तैयार हैं। अब कोई स्कूल जो है ना वो गत्ते का तो नहीं है बना के खड़ा कर। अच्छा, मेरी प्लानिंग की आवाज़ ऐसी है कि अब लोग वहाँ मेरे पे तंज करते हैं कि आपका बीकन हाउस तर्ज का इस्लामी स्कूल कहाँ गया, आपका अपना वो कहाँ गया, इम्तियाज़ कहाँ गया जो आपने बनाना था। तो मेरी बातें उनके दिमाग में हैं कि मैं ये प्लानिंग लेके चल रहा हूँ। तो इंशाअल्लाह ये जितना कुछ कर लें, पॉजिटिव आदमी जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह कभी लूज़ नहीं करता, कभी मार नहीं खाता। इसमें आप मुझसे बाद में सवाल करेंगे इलेक्शन क्या। मैं इलेक्शन के बारे में भी आपको बता दूं कि हमारे बाई लॉज में 4 आदमियों का इलेक्शन है जो हमने अनाउंस किया। इन्होंने कहा हमें पूरा कराना है, इन्होंने कहीं पैसे दिए, कुछ मामलात किए, हमने कहा पूरा करा लो। इस पूरे के बाद भी उन्होंने बदमज़गी शुरू की, इलेक्शन की जगह चेंज की, यानी एक हाईजेक करना चाहते थे। तो हमको मजबूरन कोर्ट की तरफ नज़र दौड़ानी पड़ी और हमने अपनी जो पॉइंट बताया उस पर कोर्ट ने हमें फ़ौरन स्टे दिया। और अभी मामला कोर्ट के अंदर है, तो आपको कोई मामला है तो एक चीज़ कोर्ट में है तो आप कोर्ट में जाओ ना। ये कोऑपरेटिव सोसाइटी हमारे हालार के बड़ों की है, लेकिन साथ में इसका सेमी पार्टनर होता है कोऑपरेटिव एक्ट, गवर्नमेंट ने बनाया हुआ है मकसद आपके कोऑपरेटिव के इदारा। तो हमने पहले भी उनको वहाँ ले जाके वहाँ से बाई लॉज के थ्रू इलेक्शन का किया था। आज भी हम कहते हैं आप उधर जाओ या कोर्ट में जाओ, उसके लिए वहाँ एहतजाज करना, खाओं का हालार के बड़ों को गालियाँ देना, सोसाइटी के मामलात में हम बड़ों को इन्वॉल्व करना। और फिर मेन चीज़ ये आज हम शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं ये इंटरव्यू देते हुए कि चंद नाअक़बदेश जिनकी मैं कहता हूँ हैसियत तो अल्लाह पाक देते हैं, बोलना नहीं चाहिए, लेकिन बातों का समझाने के लिए कि जिनकी हैसियत के मुतालिक आप खुद मालूमात करें, क्या वो इस लेवल, इस कैटेगरी के हैं कि वो बड़ों को गालियाँ दें। अब उनके जवाबात मांग रहे हैं, उनके जवाबात जो वो कह रहे हैं, तो फिर हमारे लिए शर्म की बात नहीं है। ये मेरा मुद्दा है। बातें बहुत हैं मेरे पास पूरी हिस्ट्री है वहाँ की, कौन इनका सहूलतकार है और कौन नॉन मेंबर हैं जो अलग जमात के हैं। उनकी जमात को भी हम लिखेंगे कि वो अपने इन लोगों को समझाएं कि किसी जमात में इंटरफेयर नहीं करे। और मेरे शर्त क्या कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह कि इस वक्त पाकिस्तान में जितनी मेमन जमातें काम कर रही हैं, इसमें वन ऑफ द टॉप्स में ये आके खड़ी हुई है। फिर दूसरी बात मैं आपको एक बताऊँ, जाते जाते याद आ गई, ये हमारे कुछ बेवकूफ़ लोग हैं जो कहते हैं कि जी मेमन फेडरेशन का मज़ा लूट रहा है, हनीफ मोटलानी, उसको भी बदनाम करते हैं, उसका सोसाइटी से आज तक वास्ता नहीं रहा। मैं इनको कहता हूँ यार तुम कितने बदनसीब हो कि आज तुम्हारे मेमनों को लीड कौन कर रहा है। ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन का मतलब है जो उसका सदर है वो मेमनों का सदर, तो वो अब उसको हनीफ मोटलानी नहीं हालार।
इससे पहले उसको लीड कौन करा था? फारूक मोटलानी, हालार। आप देखें कि मैं उस खानदान का फर्जंद हूँ जिसके वक्त में मेमन फेडरेशन की टर्निंग पॉइंट आई। तो आप बताएं कि आप बजाय उसके कि आप एक फ़ख्र की बात करें, आप बार बार उनकी तरफ निगाहें, उनकी तरफ इल्ज़ाम लगाते हैं। कितने बेशरम लोग हो कि तुम्हारा हालार सारे मेमनों को लीड कर रहा है और आप तुम हालार को बदनाम कर रहे हो। बस बहुत शुक्रिया दाऊद भाई।